सच सुनना सबको पसंद है, पर पूरा सच सुनना किसी को पसंद नहीं। दुनिया का सबसे डेंजरस वेपन तलवार या गन नहीं, बल्कि ऑनेस्टी है। पर एक खास ऑनेस्टी, सेलेक्टिव ऑनेस्टी, जो दिल जीत ले पर इरादे छुपाए रखे। सेलेक्टिव ऑनेस्टी मतलब सच का वो टुकड़ा जो सामने वाले के दिल में भरोसा डाल दे, पर तुम्हारा असली प्लान कभी रिवील ना करे, क्योंकि इंसान फैक्ट्स से नहीं इमोशन से चलता है। एक छोटी सी सेक्रीफाइस, एक गिल्ट दिखाना, एक इमोशनल कन्फेशन और सामने वाले का गार्ड गिर जाता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक इल्यूजन पे चलता है। हेलो इफेक्ट। एक छोटी सी गुडनेस तुम्हारी पूरी इमेज सुंदर बना देती है। बस एक बार लोग तुम्हें अच्छा इंसान मान ले, फिर तुम कुछ भी कहो उन्हें सही लगता है। सोचो, एक चोर अगर एक दिन किसी गरीब की मदद कर दे तो लोग उसके दूसरे गुनाह माफ कर देते हैं, क्योंकि इंसान सच से नहीं इमोशन से कन्विंस होता है। जैसे एक सेल्समैन जब कहता है, सर ये मॉडल सबसे महंगा है पर आपके काम का सबसे यूजफुल है, तुम तुरंत मान जाते हो, क्योंकि उसने एक छोटा सा सच दिखाया और उसी सच से तुम्हारा भरोसा जीत लिया। बॉस, दुनिया ऑनेस्टी से नहीं चलती, ऑनेस्टी के इल्यूजन से चलती है। इंसान सच से नहीं बदलता, बल्कि उस सच से बदलता है जो तुम उसे दिखाना चाहते हो। कभी कभी एक सच सबसे बड़ा ट्रैप होता है, और यही है 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 12। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेन्युइनिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। जब एलन मस्क ने साइबर ट्रक के स्टेज पर शीशा तोड़ा, दुनिया ने सोचा ये तो फेल हो गया, पर असली मास्टर स्ट्रोक तब था जब उसने कैमरा के सामने बोला, वेल इट वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन। पूरा हॉल हंस पड़ा, मीम्स बन गए और लोगों ने सोचा यार बंदा जेन्युइन है, अपनी गलती मान लेता है। और बस वही ऑनेस्टी उसके लिए गोल्ड बन गई। लोगों ने ट्रक खरीदने के लिए लाइन लगा दी। सिर्फ एक हफ्ते में 2.5 लाख लोगों ने बुकिंग कर दी। एक छोटी सी ईमानदारी का एक्ट और पूरी दुनिया का ट्रस्ट जीत लिया। पर बॉस, ये गेम सिर्फ एलन मस्क नहीं खेलता, पॉलिटिशियन भी इसी फॉर्मूला पे चल रहे हैं। एक स्कैम, एक कंट्रोवर्सी और फिर एक इमोशनल स्पीच। किसी गरीब के पैर छू लेना, एक हॉस्पिटल विजिट, एक कैमरा के सामने डोनेशन, और बस जनता फिर से पिघल जाती है, क्योंकि लोग गलती नहीं देखते, इमोशन देखते हैं। वो समझते हैं ये बंदा अलग है, पर असल में ये सब केयरफुली कैलकुलेटेड मूव्स होते हैं। ईमानदारी और उदारता का एक टुकड़ा कभी कभी इतना ताकतवर होता है कि एक भूखे इंसान को एक रोटी दिखाकर तुम भगवान बना दो, पर वही रोटी अगर किसी पॉलिटिशियन ने दी हो तो उसकी पूरी जनरेशन उस पॉलिटिशियन की गुलाम बन जाती है। एक गरीब आदमी को एक कंबल दे दो, वो तुम्हें भूल के भी माफ कर देगा, चाहे कल तुमने उसका घर तोड़ दिया हो। यही है सेलेक्टिव ऑनेस्टी का असली जादू। एक बड़ा नेता करप्शन में फंसता है, पब्लिक गालियां देती है, मीम्स बनाती है, फिर वही नेता एक अनाथ बच्चे के सिर पे हाथ रखता है, एक इमोशनल स्पीच देता है, और वही लोग जो कल तक उससे नफरत करते थे आज फिर से उसके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। एक बिलियनर कंपनी लोगों को लूट कर भी बैठे, फेक प्रोमिसेस, मार्केट मैनिपुलेशन, सब कुछ। फिर जैसे ही कंट्रोवर्सी बड़ी होती है वो एक बड़ा डोनेशन कर देता है, एक स्कूल का खर्चा उठा लेता है, या चैरिटी के नाम पे अपना पाप धुल देता है। मीडिया का फोकस शिफ्ट हो जाता है, पब्लिक का गुस्सा ढीला पड़ जाता है, पब्लिक रिलेशंस रिस्टोर हो जाती है, और बिजनेस फिर से फुल स्पीड पे दौड़ने लगता है। एक सेलिब्रिटी ड्रग स्कैंडल में फंसे, फ्रॉड के केस में आए, सब लोग बायकॉट करने लगते हैं, फिर वो कैमरा के सामने आता है, एक इमोशनल इंटरव्यू, कुछ इमोशनल पोस्ट, एक चैरिटी कैंपेन, और फैंस फिर से उसके साइड पे, क्योंकि सेलेक्टिव ऑनेस्टी ने उनका गार्ड तोड़ दिया। और ये ट्रिक सिर्फ पॉलिटिशियन, सीईओज या सेलिब्रिटी तक सीमित नहीं है, ये हर जगह चलती है। सेल्समैन, इन्फ्लुएंसर, कलीग और बॉस जो छोटा सच दिखाकर बड़ा कंट्रोल ले लेते हैं। एक हल्का सा सॉरी, एक छोटी कन्फेशन, एक थॉटफुल गिफ्ट, और तुम अपनी आंखों से देखकर भी बेवकूफ बन जाते हो। बॉस, लोग सच पे नहीं इमोशन पे रिएक्ट करते हैं। जब तुम उन्हें वो सच दिखा देते हो जो उनके दिल को छू ले, तो उनके लिए तुम्हारा झूठ भी भगवान का सच लगता है। आज के जमाने में भी सीन वही है, एक पॉलिटिशियन कैमरा के सामने आता है, आंखों में आंसू, एक छोटी सी गलती मान लेता है, और पब्लिक कहती है ये तो इंसानियत वाला लीडर है, उन्होंने स्पीच नहीं सुना,
उन्होंने इमोशन महसूस किया। एक इन्फ्लुएंसर अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करता है, थोड़ा वल्नरेबल लगता है और लोग तुरंत भूल जाते हैं उसके फेक स्पॉन्सरशिप और कंट्रोवर्सीज को। एक बिजनेसमैन टैक्स फ्रॉड में फंसा है और दूसरी तरफ अनाथालय में फोटो खिंचवा रहा है, मोटिवेशनल टॉक दे रहा है। मीडिया का फोकस बदल जाता है, पब्लिक का ट्रस्ट फिर से जीत लिया जाता है। यही तो है सेलेक्टिव जेनरसिटी का पावर बॉस। सेलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरसिटी दोनों एक तलवार है, एक तरफ ट्रस्ट, दूसरी तरफ कंट्रोल। जब तुम किसी को एक छोटी सैक्रिफाइस दिखा देते हो, देखो मैं गलती करता हूँ, तो सामने वाला सोचता है ये तो अपना बंदा है और उसी पल तुम्हारा कंट्रोल उसके ऊपर बन जाता है। ध्यान दो बॉस, सेलेक्टिव ऑनेस्टी तुम्हें जल्दी आगे ले जा सकती है, पर असली पावर वही है जो तुम्हें वहाँ रोक के रखे। चालाक बनो, पर इतने चालाक मत बनो कि खुद अपनी छाया में फंस जाओ। सच दिखाना एक स्ट्रैटेजी है, पर कब दिखाना है ये एक कला है। सोचो, राजा हर्षवर्धन ने अपने दुश्मन को ईमानदारी दिखाई और शांति का हाथ बढ़ाया। कुछ दिन बाद वही दुश्मन उसके पीठ में छुरा घोंपा, क्योंकि एक छोटी सी ऑनेस्टी का एक्ट कभी कभी इतना पावरफुल होता है कि वो तुम्हारा पूरा ट्रस्ट खरीद लेता है। बॉस, ये ट्रिक मैकियावेली के जमाने से चलती आ रही है। जब तुम किसी को अपनी एक छोटी कमजोरी दिखाते हो, सामने वाला सोचता है ये तो ईमानदार बंदा है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, और उसी पल उसका गार्ड नीचे आ जाता है। उसका दिमाग तुम्हारे दिमाग के नीचे जम जाता है और तुम उसका पपेट बन जाते हो। ध्यान दो बॉस, हर कोई ईमानदारी नहीं दिखाता। कुछ लोग तो ईमानदारी का नाटक करते हैं। जब कोई तुम्हें अपनी छोटी गलती बता के बड़ा ट्रस्ट जीतने की कोशिश करे, रुको और सोचो कहीं वो तुम्हें डिसआर्म तो नहीं कर रहा, क्योंकि जब कोई तुम्हें अपनी एक छोटी गलती दिखाता है, अक्सर वो अपने 100 गुना छुपा रहा होता है। एक बार जूलियस सीजर के खिलाफ उसके सबसे करीबी दोस्त ब्रूटस ने तलवार उठाई थी, और जब जूलियस सीजर ने उसे देखा, उसकी आंखों में सिर्फ शौक नहीं था, उसमें ट्रस्ट का टूटा हुआ इल्यूजन था, क्योंकि ब्रूटस ने सालों तक अपनी ईमानदारी और लॉयल्टी का मास्क पहना था। और जब उसने वार किया तो जूलियस सीजर के पास अपनी डिफेंस खोलने के लिए वक्त ही नहीं था, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये बंदा मुझे भी धोखा दे सकता है। बॉस, ईमानदारी जब स्ट्रेटेजी बन जाए तो वो सबसे साइलेंट, सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। एक सर्जिकल चाकू की तरह, दिखने में छोटी पर जख्म सबसे गहरी देता है। ध्यान दो बॉस, जो तुम्हें सच दिखाता है वो जरूरी नहीं तुम्हारा दोस्त हो, कभी कभी वो तुम्हारा मिरर नहीं, तुम्हारा मैजिशियन होता है। 1200 BC का टाइम था। दुनिया का सबसे सिक्योर शहर ट्रोय, उसके गेट इतने मजबूत थे कि किसी के बाप में दम न था तोड़ने की। 10 साल तक ग्रीक आर्मी ने सब ट्राई किया, वार, ट्रैप्स, ब्लड, सब फेल। फिर एक दिन उन्होंने गेम चेंज कर दिया। ताकत से नहीं, दिमाग से जीतना डिसाइड किया। एक बड़ा सा वुडन हॉर्स बनाया, ऊपर लिख दिया एक गिफ्ट टू द गॉड्स। सारी सेना ने दिखाया कि वो हार कर वापस चली गई। ट्रोय के लोग खुश हो गए, फाइनली वार खत्म, और बिना सोचे उस गिफ्ट को शहर के अंदर ले आए, अपनी जीत का सिंबल समझकर। रात के अंधेरे में गिफ्ट के अंदर छुपे ग्रीक सोल्जर्स जाग गए, गेट खोले, पूरी सेना अंदर आई, और ट्रोय, जिसे इनविंसिबल कहा जाता था, एक रात में खाक बन गया। बॉस, कभी कभी एक छोटी सी जेनरसिटी, एक ऑनेस्ट गेस्चर या एक स्वीट स्माइल ही किसी एम्पायर को गिरा देती है। यही होता है सेलेक्टिव ऑनेस्टी का जादू। ध्यान दो बॉस, हर गिफ्ट, हर ट्रूथ, हर स्माइल के पीछे कभी कभी ट्रोजन हॉर्स छुपा होता है। यूट्यूब पे हो या रियल लाइफ, जो लोग सेलेक्टिव ऑनेस्टी का आर्ट समझ गए वो कभी गेम नहीं हारे, क्योंकि उनके लिए ट्रूथ भी एक वेपन है। हर सच बोलना जरूरी नहीं होता, सच बोलना एक कला है, पर कब, कहाँ और कितना बोलना है ये स्ट्रेटेजी है, और इसी स्ट्रेटेजी का नाम है सेलेक्टिव ऑनेस्टी। इंसान का नेचर सिंपल है, जिसे वो थोड़ा जेन्युइन समझता है उस पर तुरंत भरोसा कर लेता है, और जैसे ही गार्ड डाउन होता है गेम स्टार्ट हो जाता है। दुनिया ईमानदारी पे नहीं चलती, ईमानदारी के इल्यूजन पे चलती है। अगर लोगों का विश्वास जीतना है
तो उन्हें चुनिंदा सच दिखाओ। कोई छोटी गलती मान लो, एक इमोशनल कन्फेशन, एक वल्नरेबल मोमेंट, लोग तुम्हें तुरंत जेन्युइन मान लेंगे और जब उनका गार्ड डाउन हो जाता है कंट्रोल आसान हो जाता है। लेकिन ये ट्रिक बार बार यूज मत करो। अगर तुम हर हफ्ते सच्चाई सुनाते घूमोगे तो लोग सस्पिशियस हो जाएंगे। इसलिए यूज करो सेलेक्टिवली, कभी एक छोटा कन्फेशन और कभी एक बड़ा एक्ट और बस लाइफ टाइम का ट्रस्ट मिल गया। जैसे आप सोचो एक पॉलिटिशियन करप्शन में फंस गया, लोगों ने गालियां दी पर फिर वही आदमी एक अनाथ बच्चे को गोद लेता है, कैमरा के सामने कहता है ये मेरा फर्ज है, पब्लिक पिघल जाती है, कल की गाली आज का तारीफ बन जाती है और इलेक्शन जीत जाता है। बॉस, हिस्ट्री और मार्केटिंग दोनों में ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हुआ है। सेलेक्टिव ऑनेस्टी एक वेपन है और वेपन हमेशा स्ट्रैटेजी से चलाना चाहिए, हैबिट से नहीं। अगर गलत यूज कर लिया तो वही सच तुम्हारा घर जला देगा। ध्यान दो बॉस, सच बोलना एक कला है पर सच दिखाना एक स्ट्रैटेजी। अगर चाहते हो लोग तुम्हें माफ करें तो पहले उनका गार्ड तोड़ना सीखो। दिखाना वो सच जो उनका दिल छू ले, पर अपना असली प्लान कभी मत दिखाना।